पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यातायात के लिए बंद कर दी गई है। रामबन में मेहार कैफेटेरिया के पास भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद T3 और T5 को जोड़ने वाली सड़क बह गई है। सफाई का काम पूरा होने तक ये NH बंद रहेगी। लोगों को हाईवे पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है। तस्वीरें आप देखेंगे फिर अंदाजा लगाएंगे किस तरह के हालात बने हुए हैं मेहार कैफेटेरिया और साथ ही साथ T3 और T5 को जोड़ने वाली सड़क पर किस तरह से मलबा सड़क के नीचे का बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले ही ये सड़क, इस सड़क का इनॉग्रेशन हुआ था। तो मलबे पर बनाई गई सड़क इस वक्त मलबे की मानिंद ही बहती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यातायात पर असर पड़ रहा है। रामबन के मेहार कैफेटेरिया के पास भी भूस्खलन की खबर है। वहीं T3 और T5 को जोड़ने वाली सड़क जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, ये बह गई है। और कहा जा रहा है कि क्लियरेंस का काम जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक ये NH बंद रहेगा। वहीं कल के यात्रियों की अगर बात करें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जारी है, अमरनाथ यात्रा का 8वां जत्था कल रवाना हुआ था, जो कि रामबन में इस वक्त कैंप किए हुए हैं। उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। तो राजमार्ग, रेलवे खिदमत बारिश की वजह से मुतासिर नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की अगर बात करें तो यातायात के लिए, आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि रामबन में मेहार कैफेटेरिया है, वहां पर भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग की खबर है। और इसके अलावा T3 और T5 को जोड़ने वाली सड़क बह गई है। किस तरह से अमला काम कुछ कर रहा है, क्या कुछ काम कर रहा है क्लियरेंस को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त मौसमी हालात क्या है, बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलाल, मौसम कैसा है इस वक्त? क्या अभी भी बारिश हो रही है? और अगर क्लियरेंस की बात करें, जो यातायात के लिए बंद कर दी गई है सड़कें NH 44, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है? सना, देखिए इस वक्त बारिश जो है वो रुकी हुई है, बादल लगातार छाए हुए हैं। मौसम जो है, आज सुबह से तेज बारिश हुई, जिसके बाद ट्रैफिक जो है नेशनल हाईवे पर वो मुतासिर हुआ है। सबसे पहले जो हमारे पास इतला थी वो कैफेटेरिया मोड़ की थी और मेहाड़ की थी, जहां पर भारी मड स्लश ने नेशनल हाईवे की ट्रैफिक की आवाजाही को बंद किया था। और उसके बाद पंठियाल के T5 टनल के सामने जो पिछले दिनों जो रोड बना था, पूरा नाला जो ऊपर से आया, जिसकी वजह से सड़क जो है कम्प्लीटली जो है साफ होगी, वॉश अवे हो गई है। और उसके बाद जब हमने बैकअप की बात की थी पिछली खबर में, कि जो पंठियाल का पहला ओल्ड अलाइनमेंट था, जहां पहले गाड़ियां चला करती थी माजी में टनल बनने से पहले, डिप्टी कमिश्नर रामबन ने ये इतला ट्विटर के जरिए दी है कि उस पोर्शन को रिस्टोर किया जा रहा है, ताकि जम्मू शहर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जब तक, क्योंकि ये जो टनल के सामने का रोड है ये तो मुकम्मल तौर से वॉश अवे हो गया है, लेकिन सामने से बैकअप प्लान हमारे पास है, वहां से गाड़ियां निकल सकती है और वहां पे रिस्टोरेशन का काम जारी है। उसी तर्ज पे रामबन कैफेटेरिया मेहाड़ पे भी इस वक्त रिस्टोरेशन का काम जारी है और कोशिश की जा रही है जल्द जल्द जो मड स्लाइड है, पत्थर है और दीगर जितने भी बाधाएं जो हाईवे में आ रही है ट्रैफिक के मूवमेंट को लेकर, उनको साफ किया जाए, ताकि ट्रैफिक जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स हमारे पास कुछ फंसे हुए हैं रामबन बानीहाल स्ट्रेच में, उनको अपने मंजिलों की जानिब रवाना किया जाए। क्योंकि बारिश में इस वक्त जो है जरा सी रुकावट आई है और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस स्ट्रेच को रिस्टोर करे और गाड़ियों की आवाजाही के लिए यहाँ पर इजाजत दी जाए। मौसम लगातार खराब बना हुआ और आने वाले दिनों में भी प्रेडिक्शन जो है वो यही बताई गई है कि मौसम खराब रहेगा। बिलाल, जो तस्वीरें T3 और T5 को जोड़ने वाली सड़क के हवाले से आपने हम तक भेजी है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि सड़क बहुत जल्दी तो नहीं यातायात के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता। अगर ये T3 T5 सड़क की बात करें तो यातायात के लिए कितनी अहमियत रखती है, इसको लेकर बताइएगा। और इससे कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं? T5 टनल था, इसका बनना बहुत जरूरी था। जब ये बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक ही प्रभावित इससे हो रहा है। माजी में हम इसलिए कोशिश कर रहे थे कि टनल बन जाएगा, उसके बाद पंठियाल का जो डिफिकल्ट स्ट्रेच था, जहां पर माजी में सैकड़ों हादसा हुए और हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, उससे बचने के लिए टनल बना था। और टनल के सामने जो है T5 और T4 के बीच में जो स्ट्रेच था, ये एक नाला ऊपर से आ रहा, उसमें जो मड, ये जो डंपिंग की गई थी मद को, उसके ऊपर ही रोड बना दिया गया और उसकी वजह से आज जो ये बड़ा जो सानिया पेश आया, सड़क पूरे तरीके से वॉश अवे हो गई है, जिसकी वजह से
ट्रैफिक की आवाजाही में बाधा पड़ गई। लेकिन जो हम बैकअप की बात कर रहे हैं, जो पहले वाला हाईवे था, जहां पर माजी में गाड़ी चला करती थी, वो अभी हमारे पास बहाल है और उस जगह से गाड़ियां निकल सकती है। लेकिन वहां भी मडस्लश आया हुआ है और शूटिंग स्टोन हुआ है, जिसके बहाली का काम अभी जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसको वहां से बहाल किया जाए और उसके बाद ही गाड़ियां चल पाएंगी। अभी जो ट्रैफिक पुलिस ने हमें इतला दी है, उनका यही कहना है कि गाड़ियों को चिखेनी, नगरोटा और जम्मू से छोड़ा नहीं जाएगा। उसी तर्ज पे गाजीगुंड, अनंतनाग और श्रीनगर से भी फ्रेश ट्रैफिक को नहीं छोड़ा जाएगा। ताहम कोशिश की जा रही है कि स्टडेड व्हीकल्स को निकाला जाए और जम्मू से नेशनल हाईवे को रिस्टोर करने की तरजीहात है। ताकि यात्रा भी है हमारे पास, रामबन में तकरीबन 5 से 6 हजार यात्री हमारे पास रुके हुए हैं। अगर मौसमी हालत बेहतर होती है तो उन्हें आगे बढ़ने का यहाँ पर परमिशन दी जाएगी, लेकिन उसके लिए हाईवे का रिस्टोर होना बहुत जरूरी है और इसके लिए जो है इसमें कोशिशें जारी है। और मैं जरा सी स्टैंडर्ड गाड़ियों की अगर हम बात करें, जो फंसी हुई गाड़ियां हैं, इस रूट का जो इस्तेमाल करती हुई गाड़ियां आगे की ओर जाती हैं, उनकी तादाद कितनी होगी? क्योंकि आज अमरनाथ यात्रा की भी रवानगी नहीं हो पाई है, तो पहले आज हम ये देखते थे कि इस रूट पर आवाजाही को रोका जाता था जब तक अमरनाथ यात्रा की रवानगी नहीं होती थी। तो इस हवाले से क्या कुछ जानकारी बिलाल? सना देखिए, आज सुबह से ही यात्रा को जो है फिलहाल जम्मू के भागवती नगर से ही नहीं छोड़ा गया, क्योंकि मौसमी हालात वैसे बने हुए थे, तो रिस्ट्रिक्शन की तो बात नहीं बनती है। और काली का जो जत्था था वो भी रुका हुआ है चंद्रकोट के मकाम पर। और गाड़ियों के स्टैंडर्ड गाड़ियों की अगर हम बात करेंगे, जिला रामबन में इस गाड़ियों की तादाद तो कम है, सैकड़ों की तादाद में होगी। लेकिन जो लोगों का सफर करने का प्लान होता है, चाहे वो जम्मू से श्रीनगर जाना हो या श्रीनगर से जम्मू आना हो, और वहीं इस वक्त जो यात्रा सीजन जो है वो पीक पर है और टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस वक्त हमें देखते हैं कि जो आम ट्रांसपोर्ट है उस को आगे जाने की इजाजत नहीं थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस तरह के हालात में सफर ना ही किया जाए तो बेहतर है। क्योंकि कहते हैं कि सावधानी ही बेहतर, अगर आप सावधान रहते हैं। अगर क्योंकि इस वक्त ये भी एडवाइजरी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जारी, तो जब अमरनाथ यात्रा को जाने की इजाजत नहीं है तो आम ट्रैफिक को जाने की इजाजत कहाँ होगी? मौसम पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफी डरावनी हैं कि अगर मान लीजिए यातायात के लिए सड़कें खुली होती तो कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हमारे